बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के अगले लेक्चर के साथ मैं बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हमने इस नंबर का जो गिवन नंबर्स हैं इनका ग्राफ बनाना है, और इसमें जो पहला है वो है 2 + 3 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा को ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 2, 3। इसका मतलब हमने 3 पॉइंट को लोकेट कराना है। तो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर जब बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें अगर आपके पास ग्राफ पेपर, इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाएं। उसमें फॉर एग्जांपल आप बड़े खाने को 1 की कुल दे दें, बड़ा खाना 1 कह दें, तो उसमें उसके अंदर 10 छोटे खाने होंगे तो हर खाना 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जहाँ पे आ जाएंगी, ये आ जाएंगी रेशनल वैल्यूज़, आ जाएंगी पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये तो इंटीग्रल वैल्यूज़ है ना। तो अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ आ गई तो उनके लिए फिर उसमें ज़्यादा आपको बेहतर महसूस होगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये पहला पॉइंट है 2, 3। तो ये आपको पता है रियल पार्ट जो है हम रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। जो रियल पार्ट है वो हम रियल एक्सिस के ऊपर तलाश करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो इधर से 2 के सामने, इधर से 3 के सामने, तो ये पॉइंट बनेगा 2, 3। इसको ऑरिजिन से मिला दीजिए, आर्गन डायग्राम मुकम्मल कर दें और साथ यहाँ से परपेंडिकुलर भी करा दें। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जो बेस बनेगी वो हमेशा रियल पार्ट की इक्वल बनेगी, ये 2 की इक्वल बनी है, और ये ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर बना है वो इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट 3 की इक्वल बना है। ठीक है जी। तो आगे हम इसमें मैं एक आपको करा देता हूँ जिसमें नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ आ रही हैं। 7th पार्ट है 3/5 - 4/5 आयोटा। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 3/5 - 4/5 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.6 और -0.8। 3 को 5 पर डिवाइड करें ना, आता है सबको। 3 पे 5 का टेबल नहीं जाता तो आप पॉइंट लगाएंगे और इधर 0, और 5 6 30। तो ये पॉइंट हमें नज़र आता रहे, जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको भी नज़र आता रहे, तो अमूमन हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे 0 लगा देते हैं ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसी तरह 4/5 है तो 4 5, 4 पे 5 का टेबल नहीं जाता तो इधर पॉइंट और इधर 0 का इजाफा, 5 8 40, तो ये 0.8। ठीक हो गया। तो अभी आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिए। फ़र्ज़ करें आप ग्राफ पेपर के ऊपर ही हैं, तो बड़ा खाना आपने 1 का हुआ है तो एक छोटा खाना 0.1 को रिप्रेजेंट कराएगा, तो 0.6 पॉजिटिव 0.6। तो आपने 6 छोटे खाने गिन लेने, 1 2 3 4 5 6। मैं अंदाजे से ये लगा रहा हूँ, ये 0.6 है, और -0.8। तो नेगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं, इमेजिनरी नेगेटिव वैल्यूज़, वो ओरिजिन से नीचे की जानिब होती हैं। तो 8 छोटे खाने गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से इसके सामने और इधर से 0.6, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये पॉइंट क्या होगा, 0.6 कामा -0.8। तो इस पॉइंट को ऑरिजिन से मिला दें। ठीक है जी। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर अपॉन एक्स एक्सिस गिरा दें, तो ये आपके पास एक डायग्राम बन गई है, और ये एंगल थीटा। तो इस तरीके से ये तमाम जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, 8 पार्ट्स हैं, इनको मुकम्मल करें। एक इसमें आयोटा है, इसको कैसे करेंगे जी। अब 6 में जस्ट आयोटा है, तो इसको हमेशा जो भी नंबर गिवन हो ना ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें, फिर आपको आसानी होगी। अब इसमें रियल पार्ट क्या है आयोटा में, शाबाश, इसमें रियल पार्ट नहीं है तो 0, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। ये नहीं लिखना क्या आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा आयोटा का कोफिशिएंट, तो वो 1 है। तो 0 1 कहाँ पे बनेगा जी, x0 यहीं पे आएगा, और y1 ये फॉर एग्जांपल 1 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0 1 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each of the following numbers। तो ये पहला है -3 आयोटा। ये हम 1.2 में भी कर चुके हैं, चलें दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट हम इसका यूं लेंगे कि इसको कोई नाम दे देंगे। अमूमन हम कम्प्लेक्स नंबर को अपनी कन्वीनियंस के लिए z का नाम देते हैं, तो z हमारे पास -3 आयोटा हो गया। z इनवर्स का मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1/z, तो ये हो जाएगा 1/-3 आयोटा। अब ये जो है ना, इसका रियल पार्ट 0 है, और जिन इमेजिनरी नंबर्स का रियल पार्ट 0 हो ना, तो चाहे आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएं और चाहे आप उसी से मल्टीप्लाई, यानी -3 आयोटा ना, तो अब आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं। आप इसको +3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, यानी इसके कॉन्जुगेट से। आप इसको -3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, और फिर बेशक आप कोएफिशिएंट छोड़ दें, सिर्फ आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, एनफ है ये। तो आप ये सारे एक्सपेरिमेंट करें। जब एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपकी कन्फ्यूजन तब खत्म होगी। तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको +3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें, -3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें, माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें, और प्लस आयोटा से तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये ऊपर हो जाएगा आयोटा और नीचे हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आयोटा/3 इसका आंसर है। अब चूंकि क्वेश्चन जो है ना a+ आयोटा b की फॉर्म में दिया गया था, तो जो आंसर है वो भी इसी फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में ना लिखें, ये फॉर्म ठीक है। ये उसके बाद आप देखिए, इसको मैं आपके लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं अब आपको क्वेश्चन 3 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 में है सिंप्लीफाई करने, सिंप्लीफाई करने, और पहला है आयोटा रेज़ टू पावर 101, आयोटा रेज़ टू पावर 101। इसको हमेशा आयोटा स्क्वायर के पैकेट्स में तोड़ा करें। 101 है ना, 101 है, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 50, ये कितनी होगी, 2 और 50 मल्टीप्लाई 100 हो गई, लेकिन ऊपर 101 है, तो एक पावर जो है ना अलग करना। इसका फायदा ये होता है आयोटा स्क्वायर के पैकेट्स का, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो उसको फिर सिंप्लीफाई करना आसान है। और आयोटा की पावर जब भी आपको इवन नजर आए, तो ये +1 हो जाएगी, +1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा। सेकंड पार्ट है -a आयोटा की पावर 4 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। तो ये -a की पावर 4 हम अलग कर लेते हैं, और आयोटा की पावर 4 अलग। माइनस की पावर 4 पूरी बात है, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, और a की पावर 4 a की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को लिखें आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 a की पावर 4। आयोटा की पावर -3, इसको, इसकी पावर नेगेटिव है, मैं इसको बटे में लिख देता हूँ, आयोटा की पावर +3। कुछ लोग इसको ऊपर ही रहने देते हैं, वो अपनी चॉइस की बात है। तो आयोटा स्क्वायर 3 पावर है, 2 पावर अलग और 1 पावर अलग। आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू आयोटा, तो ये हो गया 1/- आयोटा। अब यहाँ पे फिर देखें, बटे में इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन उसका रियल पार्ट 0 है, तो इसमें आपकी चॉइस है, प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, माइनस आयोटा से कराएं, ये कोई इशू नहीं है, मैं इसको आयोटा से करा रहा हूँ। तो ऊपर आयोटा हो जाएगा, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1, तो ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा और +1 आयोटा आंसर है। और लास्ट पार्ट है इसका, आयोटा की पावर -2, इसको आप लिखें आयोटा स्क्वायर की पावर -5। इस दफा मैं नीचे नहीं लेके जा रहा, ताकि दोनों प्रैक्टिस हो जाए आपकी। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 5, तो -1 की पावर +5 या -5, इसका इफेक्ट सेम होता है। तो आप देखें, -1 की पावर ऑड है, तो ये -1 रहेगा, सिंपल। अगर -1 हो, फिर पावर पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसका जो इफेक्ट होगा ना, वो वैसा ही होगा, सेम होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। अब यहाँ पे आपको IFF लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैथ में ही आपको नज़र आएगा। इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसका मतलब होता है अगर कोई कंडीशन लाजिम व मलजूम हो, या यूँ कहें कि एक कंडीशन दूसरी की तरफ रहनुमाई करता हो, या दूसरे के ट्रू होने पे दलालत करती है और दूसरे का ट्रू होना पहले के ट्रू होने पे दलालत करता है, इसे हम इफ़ एंड ओनली इफ़ कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो दो कंडीशंस हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी एक इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले जो कंडीशन है उसको अगर ट्रू मान लिया जाए तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद जो कंडीशन है ये ट्रू निकल आएगी, और इसको ट्रू मान लिया जाए तो ये ट्रू निकल आएगी। यानी एक चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी भी एग्जिस्ट करेगी, ये इफ़ एंड ओनली इफ़। जो इफ़ होता है उसमें सिर्फ एक चीज़ है, पहली चीज़ अगर एग्जिस्ट करे दूसरी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। यानी दूसरे का ट्रू होना पहले का ट्रू होना इसकी तरफ दलालत नहीं करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ में दोनों, अगर इसको ट्रू माना जाए तो ये ट्रू होगा, अगर इसको ट्रू माना जाए तो ये ट्रू होगा। जैसे आप देखते हैं कि इफ अ नंबर इज इवन नंबर, और एक नंबर इवन है तो इसका मतलब है देन इट इज रियल नंबर, हर इवन नंबर रियल है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर एक नंबर रियल है तो क्या वो इवन भी है? नो। जैसे 5 रियल है लेकिन इवन नहीं है, लेकिन हर इवन नंबर रियल है, तो ये अब इफ एंड ओनली इफ नहीं है, ये सिर्फ इफ का केस है। इफ अ नंबर इज इवन देन इट इज रियल, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी इफ अ नंबर इज रियल डजंट मीन कि ये इवन नंबर है। लेकिन इफ एंड ओनली इफ का मतलब होगा कि दोनों चीजें डिपेंड, अगर ये चीज ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी। तो इसमें हम एक चीज को ट्रू मान लेंगे और दूसरी को ट्रू प्रूव करेंगे। मैं इस चीज को ट्रू मानूंगा और प्रूव करूंगा कि z रियल है। तो इसके लिए पहले मुझे z की कोई वैल्यू लेने दें। z की वैल्यू मैंने ले ली a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b। अब हम मान लेते हैं, हम जो कंडीशन ट्रू मान रहे हैं वो इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली है, यानी z कॉन्जुगेट बराबर है z के, इसको मैं ट्रू मान रहा हूं। तो z कॉन्जुगेट मेरे पास a माइनस आयोटा b है और z a प्लस आयोटा b है, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। इनको इधर ले आए तो ये हुआ -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 0 ओवर -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब b 0 आ गया तो इसको z में पुट कर दीजिए, इसको मैं 1 कह देता हूं, पुट इन 1। तो अब देखिए z क्या बन जाएगा? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और b की जगह 0, z इज इक्वल टू a विच इज रियल। इसमें आप देख सकते हैं कि चूंकि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, 0 आयोटा मीन इमेजिनरी पार्ट 0 है, z a रह गया, इसमें आयोटा खत्म हो गया, और जिस नंबर में आयोटा वाला पार्ट ना हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो, तो वो रियल होता है, और यही हमने शो करना था कि z रियल है। अब इसका कन्वर्स देख लीजिए, कन्वर्सली लेट z बी रियल। अब इसमें हम सेकंड जो कंडीशन है इसे ट्रू मानेंगे, हम कहेंगे z रियल है और प्रूव करेंगे कि इस सूरत में z कॉन्जुगेट और z इक्वल है। अगर z रियल है तो फिर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, नहीं z की वैल्यू जस्ट एक रियल पार्ट पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस 0 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू a होगी। तो z की वैल्यू a और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू इक्वल आई है, हेंस z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। z और z कॉन्जुगेट बराबर हैं, और यही चीज हमने यहाँ पे शो करनी थी कि z कॉन्जुगेट z के बराबर। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग in the form a plus iota b। पहला है
5 + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो सिंपली आपने आयोटा की फॉर्म देनी है इसको। तो जहाँ पे जैसे अब -4 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 या -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो ये हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। उसके बाद सेकंड है 2 + स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू 3 + स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो उसको जब आप लिखेंगे स्क्वायर रूट से निकाल के तो आयोटा बन जाएगा, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट आयोटा होता है। तो ये भी माइनस स्क्वायर रूट 3 जाइए, स्क्वायर रूट 3 आयोटा बन। आयोटा को स्क्वायर रूट से बाहर लिखिएगा कि छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान से देखा करें। 2 3 = 6, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ऐसे ही रहेंगे। ये नहीं कि 2 3 = 6 कर दें, ये स्क्वायर रूट के बगैर है, वो स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये अलग-अलग इनकी शनाख्त रहेगी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा और प्लस 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 स्क्वायर रूट 3 3 हो जाएगा और साथ में आयोटा स्क्वायर 2, और ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा, इसका कई तरीके हैं, जैसे अगर ये दोनों सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। जो बच्चे इसमें ज़रा कमज़ोर है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 आयोटा दोनों में है ना, कॉमन ले लें। यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे +3 बच जाएगा, और इस ये तो एक अलग चीज़ है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 3 इंटू -1 हो गया 2, और ये 2 + 3 5 आयोटा, सिर्फ 5 सॉरी 2 + 3 जस्ट 5, और साथ में स्क्वायर रूट 3 आयोटा और -3। फर्स्ट और लास्ट रियल है। 6 - 3 3 3 6 - 3 3 3 + 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट -8। तो ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 8 आयोटा। ठीक है जी, माइनस को ख़त्म कर दिया, 12 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा इन्वॉल्व हो गए। तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 और था ये प्लस स्क्वायर रूट 8 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा। ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा इसका स्क्वायर। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा ओवर 5 माइनस 8 और आयोटा का स्क्वायर। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा ओवर 13। ये हुआ 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 13 और साथ में आयोटा। और लास्ट है 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12। स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा, स्क्वायर रूट 6 कॉमन ले लें तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। रेशनलाइज कर दिया। तो नेक्स्ट ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और नीचे स्क्वायर रूट 6 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और साथ में आयोटा स्क्वायर मैंने लिख दिया। इसको आराम से पास करके चेक कर लें स्टेप को। स्क्वायर रूट 6 आयोटा स्क्वायर -1 तो इसको प्लस कर देगा +2।
3 into 1 plus square root 2 iota divided by 3 into square root 6. ये 1 plus 2 3, 3 into square root 6, 3 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 plus square root 2 iota divided by square root 6. बट अलग अलग कीजिए, 1 over square root 6 plus square root 2 over square root 6 iota, 1 over square root 6 plus 2 3s are 6, 1 over square root 3 iota. ठीक हो गया जी, तो इसको तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक अब आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू c, यानी c z की कोई भी वैल्यू हो, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो जब भी उस नंबर का स्क्वायर और उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिया जाएगा तो इसका आंसर एक रियल नंबर आएगा। ये हमने प्रूफ करना है, यानी ये चीज़ तमाम रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर लें, उसके उसमें ऐड करें उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो जो आंसर होगा वो एक रियल नंबर होगा। तो आप z की कोई जनरल वैल्यू ले लें, जैसे a प्लस आयोटा बी, z कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। अब ये z का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर ये निकालिए, z है a प्लस आयोटा बी, इसका स्क्वायर, z कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए बी प्लस 2 आयोटा ए बी माइनस 2 आयोटा ए बी कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस बी स्क्वायर इसको कर देगा, ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इसको माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए कहीं आयोटा मौजूद है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रियल नंबर विच इज रियल। उसके बाद सेकंड है कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट इसका होल स्क्वायर जो है ना, ये एक रियल नंबर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। z में से z कॉन्जुगेट निकाला जाए और स्क्वायर लिया जाए तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। तो एज यूजुअल z को कोई वैल्यू दीजिए, a प्लस आयोटा बी, z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। z में से z कॉन्जुगेट निकालें, a प्लस आयोटा बी, उसमें से माइनस करें a माइनस आयोटा बी को, तो ये a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, तो ये सिर्फ आयोटा बी, ये 2 आयोटा बी हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर लें, z माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर 2 आयोटा बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है इंटू बी स्क्वायर, तो ये माइनस 4 बी स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब है रियल एज रिक्वायर्ड। तो ये आज आपका लेक्चर। अब हमारा जस्ट 7 क्वेश्चन और जो थ्योरम है उसका लास्ट पार्ट रहेगा, जिसको इंशाल्लाह हम कल मुकम्मल कर लेंगे, और इस तरह ये आपका चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे MCQs की तरफ। कोशिश होगी कि साथ ही हम MCQs कर दें ताकि ये जो दिन हैं इनसे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें और भरपूर तरीके से तैयारी कर सकें। आप लोगों से यही तवक्को है कि आप लोग इस वक्त को कीमती समझेंगे, अपना बाकी भी एक्टिविटीज़ को ज़रूर टाइम दीजिए, लेकिन जो स्टडी की एक्टिविटी है इसको ख़ुसूसी तौर पर टाइम दें, इसको ख़ुसूसी तौर पर जो भी आपके लेक्चर्स हैं उनको प्रिपेयर करें, जो आपके नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के अगले लेक्चर के साथ मैं बिलाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन।
कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हमने इस नंबर का जो गिवन नंबर्स हैं इनका ग्राफ बनाना है और इसमें जो पहला है वो है 2+3 आयोटा। तो 2+3 आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 2,3, इसका मतलब हमने 3 पॉइंट को लोकेट कराना है। तो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर जब बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें अगर आपके पास ग्राफ पेपर है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाएं। उसमें फॉर एग्जांपल आप बड़े खाने को 1 की कुल दे दें, बड़ा खाना 1 कह दें, तो उसमें उसके अंदर 10 छोटे खाने होंगे तो हर खाना 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जहाँ पे आ जाएंगी, ये आ जाएंगी रेशनल वैल्यूज़ आ जाएंगी, पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये तो इंटीग्रल वैल्यूज़ है ना, तो अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ आ गई तो उनके लिए फिर उसमें ज़्यादा आपको बेहतर महसूस होगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये पहला पॉइंट है 2, 3। तो ये आपको पता है रियल पार्ट जो हम रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। जो रियल पार्ट है वो हम रियल एक्सिस के ऊपर तलाश करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो इधर से 2 के सामने, इधर से 3 के सामने, तो ये पॉइंट बनेगा 2,3। इसको ऑरिजिन से मिला दीजिए, आर्गन डायग्राम मुकम्मल कर दें और साथ यहाँ से परपेंडिकुलर भी करा दें। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि जो बेस बनेगी वो हमेशा रियल पार्ट की इक्वल बनेगी, ये 2 की इक्वल बनी है, और ये ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर बना है वो इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट 3 की इक्वल बना है। ठीक है जी। तो आगे हम इसमें मैं एक आपको करा देता हूँ जिसमें नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ आ रही हैं। 7th पार्ट है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 3/5 माइनस 4/5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 और माइनस 0.8। 3 को 5 पर डिवाइड करें ना, आता है सबको। 3 पे 5 का टेबल नहीं जाता तो आप पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 और 5 6 30। तो ये पॉइंट हमें नज़र आता रहे, जिनकी नज़र कमज़ोर है उनको भी नज़र आता रहे, तो अमूमन हम क्या करते हैं इसके लेफ़्ट साइड पे 0 लगा देते हैं ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसी तरह 4/5 है तो 4 5, 4 पे 5 का टेबल नहीं जाता तो इधर पॉइंट और इधर 0 का इजाफा, 5 8 40, तो ये 0.8 ठीक हो गया। तो अभी आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिए। फ़र्ज़ करें आप ग्राफ पेपर के ऊपर ही हैं तो बड़ा खाना आपने 1 का हुआ है तो एक छोटा खाना 0.1 को रिप्रेजेंट कराएगा, तो 0.6 पॉजिटिव 0.6, तो आपने 6 छोटे खाने गिन लेने, 1 2 3 4 5 6। मैं अंदाजे से ये लगा रहा हूँ, ये 0.6 है और माइनस 0.8। तो नेगेटिव वैल्यूज़ जो होती हैं इमेजिनरी नेगेटिव वैल्यूज़ वो ओरिजिन से नीचे की जानिब होती हैं। तो 8 छोटे खाने गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से इसके सामने और इधर से 0.6, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये पॉइंट क्या होगा, 0.6 कामा माइनस 0.8। तो इस पॉइंट को ऑरिजिन से मिला दें। ठीक है जी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर अपॉन एक्स एक्सिस गिरा दें तो ये आपके पास एक डायग्राम बन गई है और ये एंगल थीटा। तो इस तरीके से ये तमाम जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं इनको मुकम्मल करें। एक इसमें आयोटा है, इसको कैसे करेंगे जी। अब 6 में जस्ट आयोटा है तो इसको हमेशा जो भी नंबर गिवन हो ना ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें, फिर आपको आसानी होगी। अब इसमें रियल पार्ट क्या है आयोटा में, शाबाश, इसमें रियल पार्ट नहीं है तो 0, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। ये नहीं लिखना कि आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा आयोटा का कोफिशिएंट तो वो 1 है। तो 0 1 कहाँ पे बनेगा जी, x0 यहीं पे आएगा और y1 ये फॉर एग्जांपल 1 है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0 1 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each of the following numbers। तो ये पहला है -3 आयोटा।
ये हम 1.2 में भी कर चुके हैं। चलें दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट हम इसका यूँ लेंगे कि इसको कोई नाम दे देंगे। अमूमन हम कम्प्लेक्स नंबर को अपनी कन्वीनियंस के लिए z का नाम देते हैं। तो z हमारे पास -3 आयोटा हो गया। z इन्वर्स का मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब 1/z, तो ये हो जाएगा 1/-3 आयोटा। अब ये जो है ना, इसका रियल पार्ट 0 है, और जिन इमेजिनरी नंबर्स का रियल पार्ट 0 हो ना, तो चाहे आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएं और चाहे आप उसी से मल्टीप्लाई, यानी -3 आयोटा ना, तो अब आपके पास 4-5 ऑप्शन हैं। आप इसको +3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, यानी इसके कॉन्जुगेट से। आप इसको -3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, और फिर बेशक आप कॉफिशिएंट छोड़ दें, सिर्फ आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, एनफ है ये। तो आप ये सारे एक्सपेरिमेंट करें। जब एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपकी कन्फ्यूजन तब ख़त्म होगी। तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको +3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें, -3 आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें, माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें, और प्लस आयोटा से तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये ऊपर हो जाएगा आयोटा और नीचे हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आयोटा/3 इसका आंसर है। अब चूंकि क्वेश्चन जो है ना a+ आयोटा b की फॉर्म में दिया गया था, तो जो आंसर है वो भी इसी फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में ना लिखें, ये फॉर्म ठीक है। ये उसके बाद आप देखिए, इसको मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं अब आपको क्वेश्चन 3 के ऊपर लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 में है सिंप्लीफाई करने, सिंप्लीफाई करने, और पहला है आयोटा रेज़ टू पावर 101, आयोटा रेज़ टू पावर 101। इसको हमेशा आयोटा स्क्वायर के पैकेट्स में तोड़ा करें। 101 है ना, 101 है, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 50, ये कितनी होगी, 2 और 50 मल्टीप्लाई 100 हो गई, लेकिन ऊपर 101 है, तो एक पावर जो है ना अलग करना। इसका फ़ायदा ये होता है आयोटा स्क्वायर के पैकेट्स का, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो उसको फिर सिंप्लीफाई करना आसान है। और आयोटा की पावर जब भी आपको इवन नज़र आए, तो ये +1 हो जाएगी, +1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा। सेकंड पार्ट है -a आयोटा की पावर 4 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r। तो ये -a की पावर 4 हम अलग कर लेते हैं, और आयोटा की पावर 4 अलग। माइनस की पावर 4 कोई बात है, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, और a की पावर 4 a की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को लिखें आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 a की पावर 4। आयोटा की पावर -3, इसको, इसकी पावर नेगेटिव है, मैं इसको बटे में लिख देता हूँ, आयोटा की पावर +3। कुछ लोग इसको ऊपर ही रहने देते हैं, वो अपनी चॉइस की बात है। तो आयोटा स्क्वायर 3 पावर है, 2 पावर अलग और 1 पावर अलग। आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू आयोटा, तो ये हो गया 1/- आयोटा। अब यहाँ पे फिर देखें, बटे में इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन उसका रियल पार्ट 0 है, तो इसमें आपकी चॉइस है, प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, माइनस आयोटा से कराएं, ये कोई इशू नहीं है, मैं इसको आयोटा से ही करा रहा हूँ। तो ऊपर आयोटा हो जाएगा, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1, तो ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा और +1 आयोटा आंसर है। और लास्ट पार्ट है इसका, आयोटा की पावर -2, इसको आप लिखें आयोटा स्क्वायर की पावर -5। इस दफ़ा मैं नीचे नहीं लेके जा रहा, ताकि दोनों प्रैक्टिस हो जाए आपकी। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 5, तो -1 की पावर +5 या -5, इसका इफेक्ट सेम होता है। तो आप देखें, -1 की पावर ऑड है, तो ये -1 रहेगा, सिंपल। अगर -1 हो, फिर पावर पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसका जो इफेक्ट होगा ना, वो वैसा ही होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। अब यहाँ पे आपको IFF लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैथ में ही आपको नज़र आएगा। इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, और इसका मतलब होता है अगर कोई कंडीशन लाजिम व मलजूम हो, या यूँ कहें कि एक कंडीशन दूसरी की तरफ
रहनुमाई करता हो या दूसरे के ट्रू होने पे दलालत करती है और दूसरे का ट्रू होना पहले के ट्रू होने पे दलालत करता है, इसे हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो दो कंडीशन है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी एक इफ़ एंड ओनली इफ से पहले जो कंडीशन है उसको अगर ट्रू मान लिया जाए तो इफ़ एंड ओनली इफ के बाद जो कंडीशन है ये ट्रू निकल आएगी, और इसको ट्रू मान लिया जाए तो ये ट्रू निकल आएगी। यानी एक चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी भी एग्जिस्ट करेगी, ये इफ़ एंड ओनली। जो इफ़ होता है उसमें सिर्फ एक चीज़ है, पहली चीज़ अगर एग्जिस्ट करे दूसरी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। यानी दूसरे का ट्रू होना पहले का ट्रू होना इसकी तरफ दलालत नहीं करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ में दोनों, अगर इसको ट्रू माना जाए तो ये ट्रू होगा, अगर इसको ट्रू माना जाए तो ये ट्रू होगा। जैसे आप देखते हैं कि इफ़ नंबर इज इवन नंबर, और एक नंबर इवन है तो इसका मतलब है देन इट इज रियल नंबर। हर इवन नंबर रियल है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर एक नंबर रियल है तो क्या वो इवन भी है? नो। जैसे 5 रियल है लेकिन इवन नहीं है। लेकिन हर इवन नंबर रियल है, तो ये अब इफ एंड ओनली इफ नहीं है, ये सिर्फ इफ का केस है। इफ अ नंबर इज इवन देन इट इज रियल, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी इफ अ नंबर इज रियल डजंट मीन कि ये इवन नंबर है। लेकिन इफ एंड ओनली इफ का मतलब होगा कि दोनों चीजें डिपेंड, अगर ये चीज ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी। तो इसमें हम एक चीज को ट्रू मान लेंगे और दूसरी को ट्रू प्रूव करेंगे। मैं इस चीज को ट्रू मानूंगा और प्रूव करूंगा कि z रियल है। तो इसके लिए पहले मुझे z की कोई वैल्यू लेने दें। z की वैल्यू मैंने ले ली a प्लस आयोटा b। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b। अब हम मान लेते हैं, हम जो कंडीशन ट्रू मान रहे हैं वो इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली है, यानी z कॉन्जुगेट बराबर है z के, इसको मैं ट्रू मान रहा हूँ। तो z कॉन्जुगेट मेरे पास a माइनस आयोटा b है और z a प्लस आयोटा b है। तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। इनको इधर ले आए तो ये हुआ -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 0 ओवर -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। अब b 0 आ गया तो इसको z में पुट कर दीजिए, इसको मैं 1 कह देते हैं, पुट इन 1। तो अब देखिए z क्या बन जाएगा? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और b की जगह 0। z इज इक्वल टू a विच इज़ रियल। इसमें आप देख सकते हैं कि चूंकि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, 0 आयोटा मीन इमेजिनरी पार्ट 0 है, z a रह गया, इसमें आयोटा ख़त्म हो गया। और जिस नंबर में आयोटा वाला पार्ट ना हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो, तो वो रियल होता है, और यही हमने शो करना था कि z रियल है। अब इसका कन्वर्स देख लीजिए, कन्वर्सली लेट z भी रियल। अब इसमें हम सेकंड जो कंडीशन है इसे ट्रू मानेंगे, हम कहेंगे z रियल है और प्रूव करेंगे कि इस सूरत में z कॉन्जुगेट और z इक्वल है। अगर z रियल है तो फिर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, यानी z की वैल्यू जस्ट एक रियल पार्ट पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस 0 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू a होगी। तो z की वैल्यू a और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू इक्वल आई है, हेंस z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। z और z कॉन्जुगेट बराबर हैं, और यही चीज़ हमने यहाँ पे शो करनी थी कि z कॉन्जुगेट z के बराबर। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग in the form a plus iota b। पहला है 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो सिंपली आपने आयोटा की फॉर्म देनी है इसको। तो जहाँ पे जैसे अब -4 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 या -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। उसके बाद सेकंड है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3
इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो उसको जब आप लिखेंगे स्क्वायर रूट से निकाल के तो आयोटा बन जाएगा, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट आयोटा होता है। तो ये भी माइनस स्क्वायर रूट 3 जाइए, स्क्वायर रूट 3 आयोटा बन। आयोटा को स्क्वायर रूट से बाहर लिखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान से देखा करें। 2 3 ज़ार 6, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ऐसे ही रहेंगे। ये नहीं कि 2 3 ज़ार 6 कर दें, ये स्क्वायर रूट के बगैर है, वो स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये अलग-अलग इनकी शनाख्त रहेगी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और प्लस 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 स्क्वायर रूट 3 3 हो जाएगा, और साथ में आयोटा स्क्वायर 2, और ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा। इसका तरीका कई तरीके हैं, जैसे अगर ये दोनों सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। जो बच्चे इसमें ज़रा कमज़ोर है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 आयोटा दोनों में है ना, कॉमन ले लें। यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे +3 बच जाएगा, और इस ये तो एक अलग चीज़ है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 3 इंटू -1 हो गया 2, और ये 2 + 3 5 आयोटा, सिर्फ 5, सॉरी 2 + 3 जस्ट 5, और साथ में स्क्वायर रूट 3 आयोटा और -3। फर्स्ट और लास्ट रियल है। 6 - 3 3, 3 6 - 3 3, 3 + 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट -8। तो ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 8 आयोटा। ठीक है जी, माइनस को ख़त्म कर दिया, 12 का। अब इसको रेशनलाइज करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा इन्वॉल्व हो गया। तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, और था ये प्लस स्क्वायर रूट 8 आयोटा, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा। ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा इसका स्क्वायर। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा ओवर 5 माइनस 8 और आयोटा का स्क्वायर। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 आयोटा ओवर 13। ये हुआ 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 13 और साथ में आयोटा। और लास्ट है 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12। स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 12 आयोटा, स्क्वायर रूट 6 कॉमन ले लें तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। रेशनलाइज कर दिया। तो नेक्स्ट ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और नीचे स्क्वायर रूट 6 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 2 हो जाएगा और साथ में आयोटा स्क्वायर मैंने लिख दिया। इसको आराम से पॉज करके चेक कर लें स्टेप को। स्क्वायर रूट 6 आयोटा स्क्वायर -1 तो इसको प्लस कर देगा +2। 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट 6। ये 1 + 2 3, 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 3 3 कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। बट अलग अलग कीजिए। 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 6 आयोटा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 3 ज़ार 6 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो इसको तैयार कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 तक अब आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू c, यानी c z की कोई भी वैल्यू हो, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो जब भी उस नंबर का स्क्वायर और उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिया जाएगा तो इसका आंसर एक रियल नंबर आएगा। ये हमने प्रूफ करना है, यानी ये चीज़ तमाम रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर लें, उसके उसमें ऐड करें उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो जो आंसर होगा वो एक रियल नंबर होगा। तो आप z की कोई जनरल वैल्यू ले लें, जैसे a प्लस आयोटा बी, z कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। अब ये z का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर ये निकालिए, z है a प्लस आयोटा बी इसका स्क्वायर, z कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए बी, प्लस 2 आयोटा ए बी माइनस 2 आयोटा ए बी कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस बी स्क्वायर इसको कर देगा, ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 इसको माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए कहीं आयोटा मौजूद है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रियल नंबर विच इज रियल। उसके बाद सेकंड है कि z माइनस z कॉन्जुगेट इसका होल स्क्वायर जो है ना, ये एक रियल नंबर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। z में से z कॉन्जुगेट निकाला जाए और स्क्वायर लिया जाए तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। तो एज यूजुअल z को कोई वैल्यू दीजिए a प्लस आयोटा बी, z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, z में से z कॉन्जुगेट निकालें a प्लस आयोटा बी, उसमें से माइनस करें a माइनस आयोटा बी को, तो ये a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, तो ये सिर्फ आयोटा बी, ये 2 आयोटा बी हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर लें, z माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर 2 आयोटा बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू बी स्क्वायर, तो ये -4 बी स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि आयोटा नहीं है, तो इसका मतलब है रियल एज रिक्वायर्ड। तो ये आज आपका लेक्चर। अब हमारा जस्ट 7 क्वेश्चन और जो थ्योरम है उसका लास्ट पार्ट रहेगा, जिसको इंशाल्लाह हम कल मुकम्मल कर लेंगे, और इस तरह ये आपका चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे MCQs की तरफ। कोशिश होगी कि साथ ही हम MCQs कर दें ताकि ये जो दिन हैं इनसे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें और भरपूर तरीके से तैयारी कर सकें। आप लोगों से यही तवक्को है कि आप लोग इस वक्त को कीमती समझेंगे, अपना बाकी भी एक्टिविटीज़ को ज़रूर टाइम दीजिए, लेकिन जो स्टडी की एक्टिविटी है इसको ख़ुसूसी तौर पर टाइम दें, इसको ख़ुसूसी तौर पर जो भी आपके लेक्चर्स हैं उनको प्रिपेयर करें, जो आपके नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर।